आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र किस प्रकार लिखे जाने चाहिए, पत्र क्यों लिखते हैं, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हमें पत्र के बारे में पता होना चाहिए। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बात को नहीं रख सकता, तब वह अपने बात को पत्र के माध्यम से प्रकट करता है ताकि उसे समझाया जा सके। तो इसलिए पत्र लेखन के लिए आवश्यक है कि पत्र लेखन की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। पत्र की आवश्यकता क्यों है? दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए या हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि फ़ोन पर की गई बातचीत अस्थायी होती है। फ़ोन पर जब भी हम बात करते हैं तो वह तब तक सुरक्षित है कि जब तक हमने उसके सहेज कर रखा है, लेकिन एक गलत बटन दबाते ही वह सब डिलीट हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, जब हम विद्यालय नहीं जा पाते, तब हम अवकाश के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना पत्र लिखकर देते हैं। तो पत्र हमारी धरोहर है, जिसे हम सालों साल संभाल कर रख सकते हैं। पहले टेलीफोन नहीं होते थे, तब व्यक्ति अपने संदेश भेजने के लिए पत्र ही लिखते थे। आज भी हम अपने घरों में देख सकते हैं कि कोई ना कोई पत्र हमें मिल ही जाता है, जो पहले लिखे गए होते हैं। पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर। औपचारिक पत्र देखिए कि औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो, अर्थात हमारा कोई रिश्तेदार न हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य जी को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र अर्थात जब हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टतापूर्ण होती है, अर्थात सम्मानजनक होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जा सकती है। इन पत्र में हम अपनी निजी बात नहीं कह सकते। इनमें हम केवल अपने काम और हमारी अगर कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, तो अपनी समस्या के बारे में हम ये पत्र किसी अधिकारी को या प्रधानाचार्य जी को या सरकारी विभाग को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं
जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है, अर्थात इसमें हम थोड़ी सहज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। देखिए, जब हम अपने मित्र को पत्र लिखने बैठते हैं तो हमारे पास इतनी बातें होती हैं जिसे हम सीमित शब्दों में नहीं लिख सकते। तो अनौपचारिक पत्र में शब्दों की संख्या असीमित होती है और भाषा भी इसकी थोड़ी आम बोलचाल की भाषा होती है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में लिखना और उन कम शब्दों में ही केवल काम की बात करना। स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले को अपनी बात आसानी से समझ आए, ऐसी भाषा का प्रयोग। और सत्यपूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा की जाती है। कहने का अर्थ है कि अपनी समस्या या अपनी बात को कहने के लिए हमें दूसरा पत्र न लिखना पड़े, इसीलिए एक पत्र में ही जो बात हम कहना चाहते हैं, जो काम हम करवाना चाहते हैं, वह पूरी तरह से स्पष्ट हो। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश अर्थात जब हम कोई कार्य होता है और उसके लिए हमें अवकाश चाहिए, किसी प्रकार की शिकायत है, कोई हमें सुधार करवाना है, यह कहीं किसी नौकरी के लिए आवेदन देना है आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। कि जैसे हम पत्र लिखते हैं और हमारे पत्र समय पर नहीं पहुंचते या डाकिया हमें समय पर पत्र नहीं देकर जाता, तो इसकी शिकायत हम डाक अधीक्षक को करते हैं। हमारे समाज में किसी प्रकार का कि कोई हिंसा हो रही है, चोरी की घटनाएं हैं, या लोगों को सावधान करने के लिए हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं। हमें कि यातायात में कोई असुविधा है तब हम परिवहन विभाग को लिखते हैं। और जैसे चोरी हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम थाना प्रभारी को पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल मंगल का हम समाचार दे रहे हैं आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत
प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अर्थात जब हम परीक्षा में बैठे हैं और पत्र लिख रहे हैं उस समय हमें अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए और जहां हम अपना नाम लिखते हैं अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें, अर्थात जो मार्जिन लाइन लगी होती है उसे मिलाकर हमें लिखना चाहिए। पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो आपस में जुड़ा रहे। प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य जी से हम जुड़े होते हैं, इसलिए तभी पहचान पाएंगे जब हम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, तो प्रेषक के स्थान पर नाम, कक्षा लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं। सबसे पहले सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। अर्थात सबसे पहले हमें सेवा में लिखना है, उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम और उनका पता लिखना है। विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में सब संकेतों में लिखें। अर्थात हम पत्र क्यों लिख रहे हैं इसकी हमें सूचना देनी है सिर्फ एक ही वाक्य में। उसके बाद संबोधन, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनको अगर पुरुष है तो महोदय और महिला है तो महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन के बाद विषय वस्तु को हमेशा 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन यह है कि इसे वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर हमें अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद उसमें निवेदन किया जाता है जो हमने समस्या लिखी है उसके निवारण के लिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं उसे लिखना चाहिए। विषय वस्तु के बाद हस्ताक्षर व नाम। जैसे ही हमने पत्र समाप्त कर दिया है, अपनी समस्या हमने लिख दिया, उसका निवारण भी किस प्रकार होना चाहिए लिख दिया है, तब उसके बाद हमें अपना नाम और हस्ताक्षर करने चाहिए। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, अगर पुरुष है तो भवदीय, महिला है तो भवदीय या प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। प्रेषक का पता, उसके बाद हमें पत्र लिखने वाले का पता लिखना है, शहर या मोहल्ला कौन सा है, उनका इलाका और पिन कोड आदि। उसके बाद हमें पत्र में दिनांक लिखनी चाहिए।